हाय, मैं आप लोग के सामने राहुल सर। एक टॉपिक आता है कि ईट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप जब भी बातें करोगे तो सामने एक वर्ड बहुत सिंपली रखा जाता है ईट, तो मन करता है कि इसमें हमेशा सिंगुलर आना चाहिए। जैसे अगर कभी बात की जाए कि ईट, तो इट इज ए संडे टूडे, इट इज ए संडे टूडे। तो हमारा जो इज है ये हमारा हो गया सिंगुलर, क्योंकि इट हमारा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो इट इज हो गया। फिर या यूं कह लीजिए कि अभी वर्षा हो रही है, तो इट इज रेनिंग नाउ। फिर हमारा सिंगुलर वर्ब आ गया। या यूं कह लीजिए आप इट के बारे में कि इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली, लगातार बारिश हो रही है। तो फिर इट के बाद हैज आया, हैज भी हमारा सिंगुलर वर्ब ही है। लेकिन जब इट को हम इतनी आसान भाषा में सिंगुलर बोल देते हैं तो एग्जामिनेशन आपको कहीं ना कहीं घुमाने की बात करता है। और देखा जाए कि इट क्या अपवाद में प्लूरल भी होता है क्या, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है राम इज अ स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है और ही इज वेरी ऑनेस्ट, और वह बहुत ईमानदार है। बट लेकिन हिज फ्रेंड्स, लेकिन उसके दोस्त लोग आर वेरी डिसऑनेस्ट। राम एक विद्यार्थी है, वह बहुत ईमानदार है, लेकिन उसके दोस्त लोग बहुत बेईमान हैं। ये बातें कह रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे राम जब एक बार लिख दिया गया, किसी का प्रॉपर नेम रख दिया गया, तो आप बार बार राम राम तो नहीं लिख सकते, इसीलिए राम का प्रोनाउन यहाँ पे ही आया है। ओके। उसके बाद बोला है कि उसके दोस्त लोग, उसके दोस्त लोग, उसके दोस्त लोग। अब दोस्त लोग मेरा यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। तो राम का तो आपने ही रखा, लेकिन अगर दोस्त लोग का आगे अगर प्रोनाउन मांगता, दोस्त लोग तो प्लूरल है, तो दोस्त लोग का अगर आगे प्रोनाउन मांगता तो हम इसका आगे प्रोनाउन के रूप में देते THEY दे, क्योंकि फिर दोबारा फ्रेंड्स रिपीट अप नहीं करते, तो हम उसके प्रोनाउन के रूप में हम दे रखते अगर वैसा सेंटेंस रहता तो आगे देखिए, हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। अब एक तो कंफर्म हो गया कि आप राम का दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपने ही रखा। फिर उसका दोस्त लोग हैं, तो दोबारा अगर जिक्र करना होता तो फ्रेंड्स का फ्रेंड्स आप नहीं लिखकर अब फ्रेंड्स का प्रोनाउन आपको दे लिखना होता। एक टॉपिक के क्लियर हुआ। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज, इस गांव के जो सभ्य समाज के लोग हैं, इज या आर वेरी लेबोरियस। कहता है यहाँ पर इस गांव के जो सभ्य समाज के लोग हैं बहुत मेहनती हैं। तो यहाँ पर इस गांव के सभ्य समाज के लोग बहुत मेहनती हैं, तो आप देखो यहाँ पर ये मेरा प्रीपोजिशन है। विलेज जो हमारा हो गया वो मेरा सिंगुलर हो गया। उसके पहले वाला जो हमारा टॉपिक है वो पीजेंट्री है, जिसका मतलब होता है छोटे वर्ग के किसान लोग, किसान लोग। अब किसान लोग बोलने का मतलब हमारा हो गया प्लूरल। अब इस गांव के छोटे वर्ग किसान लोग बहुत मेहनती हैं, तो बहुत मेहनती कौन है, बहुत मेहनती गांव नहीं है, गांव के छोटे वर्ग किसान लोग मेहनती हैं, यानी सेंटेंस इसके लिए रखा गया है, इसीलिए प्लूरल है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब आएगा वो मेरा कौन जाएगा, यहाँ पे मेरा आर जाना चाहिए। किताबी भाषा में अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाता है कि प्रीपोजिशन से जब आपस में दो भिन्न भिन्न प्रकार के नाम जुड़ते हैं तो प्राथमिकता हमेशा पहले वाले की जाती है, क्लियर ना। इसमें भी यह बात है, अगर फ्रैक्शन रहता है यहाँ पर तो फिर प्राथमिकता बाद वाले की हो जाती है, वो अलग नियम है, उसमें बताएं कभी। तो प्रीपोजिशन टू जोड़ते हैं तो प्राथमिकता पहले वाले की, ये हो गया हमारा। अब आप इसमें यहाँ पे देखो क्या कहता है, नीचे पहुंचते हैं। ऑल एम्प्लॉइज ऑफ एएनएस कॉलेज, एएनएस कॉलेज के सभी कर्मचारी लोग वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार हैं। एएनएस कॉलेज के सभी कर्मचारी लोग बहुत ईमानदार हैं।
तो बहुत ईमानदार कॉलेज नहीं है, बहुत ईमानदार जो है एएनएस कॉलेज कर्मचारी लोग हैं। तो यहाँ पर जब ऑफ से जुड़ रहा है तो एएनएस कॉलेज जो हुआ हमारा, ई मेरा हो जाता है सिंगुलर, और ऑफ के पहले जो इम्प्लॉयज हुआ ई मेरा हो जाता है प्लूरल। तो बहुत ईमानदार कौन है? बहुत ईमानदार मेरा इम्प्लॉयज है। तो इम्प्लॉयज के आधार पर हम यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे आर। यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे आर, क्योंकि प्रीपोजिशंस जब दो जुड़ते हैं तो प्राथमिकता पहले वाले को दी जाती है, तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया आर। लेकिन बट इनके इस कॉलेज में से कुछ, लेकिन इस कॉलेज में से कुछ, अब तो ऑल एम्प्लॉइज जो है उसमें से कुछ, तो उसमें से कुछ, तो कुछ का दे दिया गया सम, ऑफ का ऑफ रख दिया गया। एनएस कॉलेज का जो प्रोनाउन होता है वो होता है इट, या फिर कोई भी संस्था हो, नदी हो, नहर हो, कोई घाट हो, सड़क हो, कोई देश हो, इन सब का प्रोनाउन इट ही रखा जाता है। तो अब एनएस कॉलेज का प्रोनाउन, एनएस कॉलेज का तो एनएस कॉलेज हम नहीं लिख सकते, तो इसके लिए इसका प्रोनाउन हमने रखा इट, ऑफ और ऑल एम्प्लॉयज में से कुछ। तो अब हो गया सम ऑफ इट, का मतलब ये हो गया एनएस कॉलेज में के जो कर्मचारी लोग हैं उसमें से कुछ कर्मचारी लोग आर नॉट लेबोरियस, बहुत मेहनती नहीं है या मेहनती नहीं है। तो अब यह फिर वहीं पे आ गया, मन तो करता है कि ईट के बाद हम ईज भर दें, लेकिन प्राथमिकता जब ऑफ से जुड़ के आ रही है, एक सम है जो मेरा प्लूरल है, इट जो हमारा है सिंगुलर है, जब प्रीपोजिशन से दो जुड़ते हैं तो प्राथमिकता किसकी होती है? पहले वाले के आधार पर होती है। और यहाँ पे इट जो हम जानते हैं कि इट के बाद सिंगुलर होता है, लेकिन हम यहाँ पे सम को देखते हुए हम इट यहाँ भूल जाएंगे और सम के आधार पर वर्ब आ जाएगा यहाँ पे प्लूरल, जो आपका हो जाएगा आर। अब लग रहा है कि ईट के बाद आर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ तो ईट के बाद ईज है, यहाँ लग रहा है ईट के बाद आर है, लेकिन यहाँ पे आर ईट के लिए नहीं है, यहाँ पे आर है तो सम के लिए, क्योंकि कहता है एनएस कॉलेज के कर्मचारियों में से कुछ मेहनती नहीं है। तो मेहनती नहीं है एनएस कॉलेज नहीं, उसके कुछ कर्मचारी लोग, तो सम के लिए यहाँ पे आर यूज करना पड़ा है। तो इस स्थिति में हम इट के बाद यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो कोई कभी पूछे कि इट के बाद वर्ब सिंगुलर या प्लूरल आता है, तो हम कहेंगे आमतौर पे इट के बाद तो संरचना सिंगुलर होती है, लेकिन इस स्थिति में अगर मैं आऊं तो उस अवस्था में इट के तुरंत बाद वर्ब प्लूरल भी आ सकता है।